शास्त्रों में माँ सरस्वती को शिक्षा, ज्ञान और बुद्धि की देवी माना गया है। माँ सरस्वती का नाम संस्कृत के दो शब्दों के मेल से बना है, सार तथा स्व, जिनका अर्थ मूल तत्व तथा स्वयं है। माँ सरस्वती के नाम का तात्पर्य है स्वयं के मूल तत्व एवं भाव का ज्ञान। माँ सरस्वती की सृष्टि की रचयिता ब्रह्मा जी के मुख से प्रकट हुई थी। इस दिन पूजा करने पर माँ सरस्वती देवी की विशेष कृपा बनी रहती है। कमल पर आसीन माँ सरस्वती के एक हाथ में पुस्तक, एक में वीणा तो एक में माला और एक हाथ में से आशीर्वाद मुद्रा में उनका वाहन हंस वाहन होती है। माँ सरस्वती के स्वरूप में जन जन के कल्याण के लिए प्रेरणा छुपी हुई है। इस प्रेरणा को जीवन में उतार कर हम सुखी और समृद्ध जीवन जी सकते हैं। माँ सरस्वती को कमल बहुत प्रिय है। कमल कीचड़ में भले ही पैदा होता है, लेकिन वह बेदाग होता है। तमाम परिस्थितियों में रहने के बावजूद कमल हमें अपनी छवि को बेदाग बनाने के लिए प्रेरित करता है। कमल से ये संदेश मिलता है कि हमारे चारों तरफ कैसा भी वातावरण क्यों न हो, उसका प्रभाव हमारे तन मन पर नहीं आना चाहिए। शुद्ध मन में ही ईश्वर का निवास होता है। उसके बाद माँ सरस्वती को वस्त्र जो है वो श्वेत वस्त्र हम दिखाते हैं। देवी माँ को श्वेत वस्त्र धारण करते हुए दिखाते हैं। श्वेत रंग जो होता है वो शांति, सादगी, सच्चाई, सफाई का प्रतीक है और विद्या अध्ययन करने वाले या समाज सेवा करने वाले जो भी लोग होते हैं उन सब के वस्त्र भी सफ़ेद होते हैं, जैसे कि डॉक्टर्स, टेक्नीशियन, ऑप्टोमेट्रिस्ट, ये सब के भी वस्त्र सफ़ेद होते हैं और हाथ में पुस्तक दिखाते हैं। उसका मतलब क्या होता है? ज्ञान की देवी माँ शारदा में एक हाथ में पुस्तक दिखाते हैं। पुस्तक लोगों को शिक्षा ग्रहण करने के लिए प्रेरित करता है। शिक्षा और ज्ञान से ही सबका उत्थान संभव है। इसलिए जीवन में सुख समृद्धि पाने के लिए जितना संभव हो सके उतना ज्ञान अर्जित करना चाहिए। उसके बाद हम दिखाते हैं कि वीणा है। माँ सरस्वती को वीणा वादिनी भी कहा जाता है। वीणा का अर्थ खुश रहने और खुशी बांटने से है। जन्म के बाद माता सरस्वती ने वीणा के तार छेड़ी थी तो सारा संसार आनंद से चहक उठा था। ठीक वैसे ही व्यक्ति को अपने मन को सदैव खुश रखना चाहिए, इतना खुश कि आपसे मिलकर दूसरे व्यक्ति का भी मन आनंद से भर जाए। उसके बाद उनकी सवारी हम हंस दिखाते हैं। माँ सरस्वती का वाहन हंस जो कि सफ़ेद होता है। दूध और पानी को अलग करने की शक्ति हंस में होती है। यह प्रतीक हमें सही और गलत में फर्क करना सिखाता है और सही मार्ग पर चलने को प्रेरित करता है। और उसके हाथ में स्फटिक की माला होती है। स्फटिक की माला एकाग्रता और ध्यान का प्रतीक माना जाता है। माता के हाथ में माला व्यक्ति को धर्म की राह पर ले जाने की भी प्रेरणा देता है, भगवान की मनन की प्रेरणा भी देता है
और मेडिटेशन करने की प्रेरणा भी देता है। और एकाग्रता बढ़ाने की सबसे अच्छा तरीका है माला फेरना या माला जपना। और माँ सरस्वती का एक हाथ से ऐसे आशीर्वाद देते हुए हम दिखाते हैं। माँ सरस्वती ब्रह्मा जी की बेटी थी। ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना के बाद सरस्वती जी को अपने तेज से उत्पन्न किया था। इसलिए यह कहा जाता है कि सरस्वती की कोई माँ नहीं थी। और ब्रह्मा जी के 5 पत्नियां थीं। पहला का नाम सावित्री था, दूसरा का नाम गायत्री था, तीसरा का नाम श्रद्धा था, चौथा का नाम मेघा था और 5वां का नाम सरस्वती था। अब यहाँ आपके सवाल हो सकते थे कि क्या सरस्वती ने अपने ही पिता से शादी की है? तो हाँ, माँ सरस्वती शादी नहीं किए थे, लेकिन उनके पिता ने ही उनसे शादी कर लिए थे। और सरस्वती जी ने ब्रह्मा जी को श्राप भी दे दिया था। सरस्वती जी ब्रह्मा जी से शारीरिक संबंध नहीं बनाना चाहती थी, इसलिए उन्होंने अपना रूप बदल लिया। लेकिन ब्रह्मा ने हार नहीं मानी। विवश होकर उन्हें अपने पिता के साथ विवाह करना पड़ा। अंत में सरस्वती ने गुस्से में आकर के ब्रह्मा जी को श्राप दे दिया और क्या कहा था कि दुनिया का निर्माण करने वाले और दुनिया का निर्माण करने के बावजूद भी जो अपनी ही बेटी का भोग किया है, उनका कोई भी पूजा इस संसार में नहीं करेगा। और माँ सरस्वती को हम कहाँ दिखाते हैं? कमल पर दिखाते हैं कि संसार में रहते हुए, सब काम करते हुए जिस तरह कमल कीचड़ में खिलता है, उसी तरह आप भी अपने जीवन को बनाएं। और दूसरा चीज़ माँ सरस्वती को हम दिखाते हैं, एक पैर ऊपर है, एक पैर नीचे है। यानी संसार में है लेकिन नहीं भी है, क्योंकि एक पैर उन्होंने डिटैच दिखा रहा है कि हम संसार में हैं और नहीं भी हैं। तो माँ सरस्वती के जीवन से आप सबको समझ में आ गया कि कितनी सुंदर बातें हम सबको सीखने के लिए मिलती हैं। तो आप सब लोग ऐसे वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।